हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए एनआईओएस से जो लोग डीएलएड किए हुए हैं तो देखिए एक न्यूज आया है। तो देखिए बिहार में जो छठा चरण का बहाली हुआ था उसमें एनआईओएस वाला का टीचर बहाली में लिया था, उस पर भी बहुत केस वगैरह चला था, फिर लास्ट में लिया था। अब देखिए सातवां चरण में क्या होगा उस पर हम बात करेंगे। पहले पढ़ते हैं क्या मामला है, उसके बाद फिर सातवां चरण पर आएगा। समझ गए। लिखा है कि एनआईओएस डीएलएड को भर्ती में शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दी। अब क्या है पढ़ते हैं उसके बाद फिर लगाएंगे। लिखा है कि बेसिक शिक्षा भर्ती, देखिए देहरादून दिल्ली आपका लिखा है कि बेसिक शिक्षा भर्ती में एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को 2,000 रुपये हर्जाना देने के आदेश पर भी रोक लग गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगामी 30 जनवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीएड टीईटी प्रशिक्षितों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी। उनका कहना है कि विभागीय नियमावली में बेसिक शिक्षक बनने के लिए 2 वर्षीय नियमित डीएलएड कोर्स की अनिवार्यता है, जबकि एनआईओएस डीएलएड दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से किया गया है और इसकी अवधि महज 18 महीने थी। जस्टिस BR गवई और विक्रम नाथ की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। अब क्या है मामला, लिखा है कि यही है मामला कि शिक्षा विभाग बेसिक शिक्षकों के 2600 से ज़्यादा पदों पर भर्ती कर रहा है। इसमें से 1800 भर्तियाँ हो चुकी है, जबकि 1800 अभी होनी है। इन पदों के लिए एनआईओएस से डीएलएड करने वाले युवाओं ने भी आवेदन किया। सरकार ने 10 फरवरी 2021 को आदेश कर एनआईओएस डीएलएड भर्ती को अमान्य माना था। इस संबंध में हाईकोर्ट ने गत 14 सितंबर को सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए एनआईओएस डीएलएड को भर्ती में शामिल करने को कहा था। अब देखिए, अब मेन ये तो दूसरा जगह का है, बिहार में आता है। देखिए बिहार में क्या है कि उल्टा है। बिहार में क्या है, उल्टा है कि बिहार में राज्य सरकार ही एनआईओएस को शामिल कर लिया था भर्ती में। देखिए ये तो देखा जाए तो देखिए जो रेगुलर से करते हैं बिहार में उसका अलग फी, एनआईओएस का तो समझ ही रहे हैं कैसे कैसे हुआ था, समझे। तो बिहार में जो 7वां चरण का बहाली आएगा तो बिहार के लिए अभी कोई, देखिए राज्य सरकार इस पर कुछ फैसला लेती है कि हमको शामिल करना है कि नहीं का। ऐसा नियम है कि आपका 24 महीना का होना चाहिए, लेकिन छठा चरण का जब बहाली हुआ था तो उसमें एनआईओएस का लिया था। बाद में उसमें भी बहुत तरह का केस वगैरह हुआ था, तो बाद में शामिल किया था छठा चरण में, समझे। तो 7वां चरण में भी लेगा, समझे, क्योंकि बिहार में दूसरा राजनीतिक चलता है, समझे। तो 7वां चरण में भी एनआईओएस वाला के लेगा। और एक और चीज़ आपको बताते हैं कि जब 7वां चरण जब भी आएगा तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका मतलब रोक दिया जाएगा। जब छठा चरण में लिया है तो 7वां चरण में भी लेगा। कहेगा कि जैसे बिहार में जैसे बीएड वाला है ना कि 1 to 5 में बीएड वाले नहीं जा सकते, बहुत जगह है, लेकिन जब छठा चरण में बीएड वाले के लिया है तो 7वां चरण में भी बोला जाएगा। उसी आधार पर कोई केस करेगा तो बताए जब छठा चरण में आप लिए हैं तो 7वां चरण में भी लीजिए, समझे। तो ऐसा नहीं है, डीएलएड वाले को भी लिया जाएगा, एनआईओएस वाला को, समझे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। आपका देखिए हर स्टेट का अलग अलग, बहुत स्टेट में नहीं उसको नहीं लेता है। जैसे आपका राज्य सरकार ही यहाँ पर निरस्त कर दिया था, लिखा है ना कि डीएलएड का अवैध को क्या किया था, राज्य सरकार निरस्त कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, फिर इसे स्वीकार कर लिया, समझ गए। फिर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो वो भी रोक लगा दिया, समझे। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार में ये चीज़ राज्य सरकार ही मान लिया था तो आगे बात ही मतलब है ही नहीं, समझे। राज्य सरकार ने बोला था कि नहीं उसको हम लेंगे, तो इससे कोई 7वां चरण में कोई इससे दिक्कत नहीं होगा। नहीं, इससे जो लोग बीएड कर रहे हैं ये दूसरा स्टेट का है, बिहार में ये चीज़ अभी नहीं है। 7वां चरण आएगा तो उसमें आपका रहेगा कि क्योंकि छठा चरण में लिया है तो 7वां चरण में भी लेगा, समझ गए। तो सोचे कि आपको अपडेट करा देते हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर मान्यता खत्म कर दिया था, नहीं, बिहार में नहीं किया है, समझ गए। दूसरा स्टेट का, हर स्टेट का अपना अपना रूल रेगुलेशन है। अभी आप देखिएगा तो उधर राजस्थान में 1 to 5 को हटा दिया बीएड से, तो सब बिहार में ऐसा चीज़ नहीं है। सब जगह का अलग अलग मतलब रूल रेगुलेशन है, समझ गए। तो थैंक यू।